ट्रैफिक ने बुलाया और हम चले आए। सो हमारे साथ निखिल, ही इज़ द थर्ड राइडर जो हमारे साथ चला रहा है। मानपुर में आपका स्वागत है। वी विल सी यू इन उज्जैन। हैप्पी बर्थडे डियर भाई। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल N2 Vlogs। A very good morning to all. I hope you guys are doing absolutely fine. Right now time is 2:30 in the night and we are all set to leave for a ride. तो हम लोग का जो डेस्टिनेशन है आज का वो है महाकाल नगरी उज्जैन। तो मुंबई से उज्जैन वी आर बी राइडिंग अराउंड 700 किलोमीटर्स। तो निकलने का जो टाइम था वो अराउंड 3 साढ़े 3 का है। तो हमारे पास अभी 1.5-2 घंटे है। तो मेरे साथ राइड कर रहा है हितेश एंड निशु एंड वन मोर फ्रेंड इज गोइंग टू ज्वाइन फ्रॉम शाहपुर जिसका नाम है निखिल। तो उस सभी से भी मैं मिलाऊंगा। तो राइड बहुत काफ़ी मस्त रहने वाली, काफ़ी ठंडे है बाहर, अराउंड 21 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है मुंबई में। मस्त क्लाइमेट रहेगा राइड करने के लिए एंड इन्जॉय करेंगे जर्नी टुवर्ड्स महाकाल नगरी। तो ये राइड हम लोग काफ़ी मेहनत से डिसाइड कर रहे हैं कि आज होगी कल होगी, लेकिन फाइनली हम लोग को महाकाल का बुलावा आया है एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। तो बस अभी रेडी होते हैं। अराउंड 1 घंटे में मैं पैकअप वैकअप करके बाइक लगे सेटअप कर लूँगा एंड वी विल बी स्टार्टिंग अवर जर्नी टुवर्ड्स महाकाल नगरी। तो लेट्स होप कि आज का जो राइड है वो काफ़ी सफल रहे एंड मस्त में इंजॉय करते हुए राइड की शुरुआत करते हैं। मस्त। सो हमारी बाइक ऐसी लग रही है, अपना जो ये सेटअप रहेगा, सैडल बैग्स भी लगा लिए मैंने बिकॉज लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मस्त में अपनी प्यारी सी बाइक दिख रही है एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर आवर दी। ऑल राइट, इट्स 2:55 इन द मॉर्निंग एंड निकल पड़े हम हमारी जर्नी के लिए टुवर्ड्स MP, दैट इज़ उज्जैन, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि मैं जा रहा हूँ महाकाल की नगरी। तो मेरे साथ राइड कर रहा है हितेश। तो जस्ट उसको कॉल किया, वो भी पवई से निकला है। तो मेरे को और हितेश को आने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है कांजूरमार्ग। तो वहाँ पर हम लोग मिलेंगे एंड वहाँ से हम हमारी जर्नी को शुरुआत करेंगे। एंड हमारे साथ एक और मित्र हमारे जुड़े हैं, ही इज़ फ्रॉम शाहपुर, जो जिसका नाम है निखिल, वो भी हितेश का दोस्त है। एंड वन मोर फ्रेंड वाज अबाउट टू ज्वाइन बट अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान फ्लॉप हो गया बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज। ऑलमोस्ट डन था, कल या परसों उसने हमको बोला कि ही विल बी आउट ऑफ द राइड। तो कोई नहीं, मस्त में जर्नी को एंजॉय करेंगे। क्या ही बढ़िया सा क्लाइमेट, मस्त में एंजॉय करेंगे राइड को। एंड मे भी देखते 700 किलोमीटर की जर्नी है, कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए। नो डाउट कि एंजॉय करके नहीं जाएंगे हम लोग, मस्त में एंजॉय करके जाएंगे। ऑल सेट। तो अपना भाई भी आ गया हितेश एंड उसके साथ निशु। भाई अपना चलाएगा HD एडवेंचर एंड आई विल बी ऑन माई KTM 390 एडवेंचर। तो भाई का आज बर्थडे है, मस्त में फ़ोटो सेशन कर रहा है। निशु भी हमारा फ़ोटो खींची, मस्त अच्छे फ़ोटो खींचे। एंड एक भाई जो हमारे साथ आया नहीं है वो हमको अभी यहाँ पे मिल रहा है, ही इज़ रोशन। ये हमारे साथ आने का ऑलमोस्ट डन था बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इश्यूज़ वो नहीं आ पाया। तो मस्त में अभी राइड करेंगे, बस 2-4 मिनट और रुकेंगे एंड वी विल बी लीविंग टुवर्ड्स आवर ऑफिशियली राइड की शुरुआत 3:30 इन द मॉर्निंग। तो निशु भी मस्त में कंफर्टेबल बैठी हितेश के पीछे एंड हितेश भाई भी मस्त में ही, उसका ये पहला लॉन्ग राइड रहेगा। एंड वो काफ़ी टाइम से मुझे बोला था कि भाई लॉन्ग राइड पे चलते चलते, मैं बोला भाई फुर्सत में जाएंगे मस्त में। एंड आज उसका बर्थडे है, तो भाई के बर्थडे के अवसर पर हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी। तो करते हैं आज के राइड का शुभारंभ लेके महादेव का नाम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सो डन विद द फर्स्ट 15 किलोमीटर्स एंड अभी हम लोग कनेक्ट कर लिए भिवंडी रोड पे। तो भाई साहब जब भी ये रोड पे आऊँगा एक ही मन में चीज़ में डर हो जाता है मन में कि भाई साहब यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। और हर टाइम के हिसाब से हम कितना भी चाहें कि यहाँ पे ट्रैफिक ना हो, बट तुमको यहाँ पे ट्रैफिक ज़रूर मिलेगी। आप 24 आवर्स में इस रोड पे कभी भी आओ। ट्रैफिक ने बुलाया और हम चले आए।
बाइक हम लेके आए। भाई कभी भी आओ यार, कभी भी आओ यहाँ पे, फुल ऑन मजा आएगा। जिगजैग फुल डॉक्टर ड्राइविंग, ये देखो फुल ऑन 4 व्हीलर तक डॉक्टर ड्राइविंग खेलती, तो भाई बाइक तो क्या ही बोल सकते। फुल ऑन कट 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 मारते चलो मारते चलो, जहाँ रास्ता मिले वहाँ गाड़ियाँ पब्लिक डालती है। बाइक हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक का तो भाई हर पर मौला है इंसान, मस्त में चलते रहते। तुम कितना भी हॉर्न बजाओ, जो बकना है बको, हम हमारा रोड छोड़ के नहीं चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। उतना ही पैच कुछ छोटा सा था, अराउंड 500-600 मीटर का, उतना ही ट्रैफिक मिला। लेकिन भाई साहब ये टाइम पे अगर आएगा तो मोटा मोटा थोड़ा बहुत ट्रैफिक अब भी एज कम्पेयर टू पहले अब भी कम हुई है। लेकिन भाई मैंने जितने भी बार यहाँ पे ट्रैवल किया, मेरे को कभी ऐसा रोड नहीं मिला है। हाँ अभी हालांकि रोड कंडीशन बहुत अच्छे हो गए भिवंडी साइड के, एंड 3-4 लेन के जो रास्ते बने हैं, पहले तो 2 लेन का था, आना जाना भी सिंगल लेन पे ही होता था। बट अभी अच्छा खासा रोड बनाया है। तो जैसे जैसे तरक्की बन रही है, हो रही है रोड की, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे ट्रैफिक कम हो रही। कोई बस चलते चलते मैं अभी जैसे ओडोमीटर पे मेरी नज़र गई, तो हमारे बाइक ने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट किया। मेरे को यकीन नहीं हो रहा है इतने कम टाइम्स ऑफ स्पैन में मैंने पूरे के 10,000 कंप्लीट कर लिए। ऐसे तो नहीं कि गाड़ी ऐसी ही रुकी पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं दिन में चली रहती, 10-15-20 किलोमीटर चलती है अपनी। एंड कभी दोस्तों से मिलना आना जाना हुआ, वीकेंड्स पे हो गया। वीकेंड्स पे तो मेरी 40-50-60 किलोमीटर तो गाड़ी चलती है, नो डाउट। तो राइड रिव्यू तो बनता है। तो जैसे हम हमारे उज्जैन राइड से आएंगे, तब हम इस गाड़ी का खुलासा करेंगे कि भाई 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है अभी। सो अभी हम लोग पहुंच गए वाशिम में, एंड 60 किलोमीटर डन फ्रॉम घाटकोपर मुंबई। तो यहाँ से और 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे निखिल हम लोग को मिलने वाला है, विच इज़ दी थर्ड राइडर जो हमको ज्वाइन होने वाला है। तो यहाँ से शाहपुर के कुछ जगह है, वहाँ पे वो रुकने वाला है। तो हम अभी तक वो तो निकला है नहीं, तो उसको घर से यहाँ आने के लिए कुछ 15-20 मिनट लगते। तो उसी टाइम पे हम लोग ने सोच लिया कि एक चाय ब्रेक हो जाए, तो चाय ले लेते, बिकॉज अभी ठंडी बढ़ गई है भाई। जैसे जैसे मुंबई हम लोग ने छोड़ी, अभी तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो मैंने भी इनर लाइनर पहन लिया, हितेश ने भी पहन लिया, नीशू ने भी पहन लिया। हालांकि नीशू को थोड़ी ठंडी लग रही है, बट कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। बस और 1.5-2-3 घंटे का टाइम निकल जाएगा, तो सूरज देवता प्रकट हो जाएगी तब। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एट कसारा। तो राइट नाउ टाइम इज़ 4:30 इन दी मॉर्निंग। तो 103 किलोमीटर हो गए। तो निशु को थोड़ी नींद आ रही थी, तो रेड बुल पी रही है। हम लोग एक चाय मार लेंगे। एंड जस्ट ये कसारा वाला रोड है, यहाँ से अभी कसारा रोड स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ब्रेक वी विल बी टेकिंग एट आई गेस नासिक के आसपास। तो वहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। तो अभी चाय ऑर्डर करिए, रेड बुल पियेंगे, चाय पियेंगे, एक वड़ा पाव खाएंगे वो दोनों, एंड फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो डन विद द ब्रेक। 15-20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक हो गया। चाय लिया, निशु को थोड़ी नींद आ रही थी, तो उसने भी 20 मिनट का नैप मार लिया। एंड हम लोग ने चाय और एक वड़ा पाव खा लिया। तो 6 बज गए एग्जैक्ट इन द मॉर्निंग, एंड 105 किलोमीटर हो गए। आराम से चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ठंडी अभी मस्त अच्छी खासी लग रही है। अभी तो मुंबई साइड क्लियर किया है, जैसे नासिक साइड जाएंगे तो और ठंडी पड़ेगी। तो मोटा मोटा अराउंड और 100-200 किलोमीटर हमको ठंडी रहेगी। एंड जैसे ही सनराइज होता है तो हम लोग स्पीड अप करेंगे। एनीवेज राइड तो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। एंड टेम्परेचर भी मुंबई के बाद काफ़ी गिरा था। तो अभी भी अराउंड 600 किलोमीटर गाड़ी चलानी हमको। डोंट नो, सुबह तो देखा था तभी 4:30 का अराइवल था। तो बीच में काफ़ी सारे छोटे छोटे हॉल्ट हो रहे, जो सामान लगे सेट करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चल रहा था। सो अराउंड 140 किलोमीटर कर लिया हम लोग ने मुंबई से। एंड वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्पीड। जब से हमने कसारा छोड़ा, अराउंड 80-100 अभी क्रूज़ कर रहे हैं। एंड ठंडी जैसे जैसे टुवर्ड्स नासिक साइड हम लोग जा रहे हैं, तो ठंडी बढ़ रही है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी ग्लव्स पहन लेने चाहिए, बट अभी सोचा है कि लंबा स्ट्रेच करना है अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास। तो धुले के आसपास अगर हम लोग पहुँच भी जाते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा राइड करने के लिए।
मस्त क्लाइमेट मिल गया भाई साहब, फॉगी फॉगी सा, एंड राइड करने के लिए क्या मज़ा आ रहा है भाई। परफेक्ट वेदर टू राइड। तो एक और बाइक अपने साथ जुड़ी है टुवर्ड्स, पता नहीं कौन से साइड जा रहे हो लोग जब से हम लोग कसारा ब्रेक निकल गए कसारा से, तभी से हमारे साथ ही चल रहे हैं। आई डोंट नो वेयर आर दे गोइंग। तो चलो भाई, अभी तो फिलहाल 4 बाइक है हम लोग साथ में, एंड मॉर्निंग में सब निकल पड़े अपने कामों काज के लिए। 7 बज गए हैं, मस्त में क्लाइमेट, सूरज देवता भी अभी थोड़े टाइम में आ ही जाएंगे, एंड फोटो सेशन होगा एक मेन। तो अब हमारे साथ लड़की है तो भाई फोटो सेशन तो मैंडेटरी है। वी आर एट नासिक, तो भाई साहब नासिक सिटी, और जो ब्रिज पे हम लोग चल रहे हैं, जहाँ तक मेरे को पता है ये ब्रिज पे बाइक्स आर नॉट अलाउड, बट मॉर्निंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पुलिस रहेगा तो पकड़ दे। तो यहाँ से अभी धुले आई गेस अराउंड 120-130 किलोमीटर के आसपास रहेगा। सो दैट अभी हम लोग फटफट निकलेंगे, मॉर्निंग टाइम है तो अगर 8-9 बजे के आसपास अगर निकलते हो तो ये रास्ता जाम रहता है। कोई नहीं, अभी फटफट पहुँचने का ट्राई करेंगे धुले, एंड धुले में जाके हम लोग सोचेंगे कि हमारा मेजर ब्रेक रहेगा, एंड वो रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट। सो फाइनली एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोचा, हितेश को सुसु आई तो सोचा सब लोग ही सुसु ब्रेक ले लेंगे। तो ओझर के आसपास हम लोग अभी पहुँचे, तो अराउंड 210 किलोमीटर हम लोग ने कर लिए, एंड यहाँ का टेम्परेचर है भाई 9 डिग्री। भाई साहब क्या ही धुआं आ रहा है मुंह से भी। अभी मस्त में गाड़ी पार्क है यहाँ पे, मेरी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क है यहाँ पे, एंड मस्त से हमारे सूरज देवता भी निकले हैं, तो थोड़ा बहुत अभी राइड करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बट अभी थोड़ी ठंडी लग रही है। तो अभी चाय पियेंगे, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया ही है, तो सोच लिया कि चाय पी लेते हैं एंड जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे साथ निखिल, ही इज़ द 3rd राइडर जो हमारे साथ चला रहा है एक्सपल्स 210, एंड हितेश आज भाई का बर्थडे है, फुल ऑन मज़ा कर रहा है। हर साल हम लोग विला पे जाते हैं, दिस टाइम उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। भाई कैसा ठंडी कैसा लग रहा है? एकदम। और निशु मैडम मस्त में मजे लेती है पीछे बैठ के। मैडम को नींद आ रही है, इसको भी ठंड लग रही है। इस मैडम को नींद आ रही है, रेड बुल पिला पिला के हम लोग इसको जगा कर रहे हैं। सो एक रिफिल ब्रेक ले लिया अभी, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं चांदवड़। तो जस्ट ये पीछे जो राइट है वो मेरे गांव जाता है, एंड यहाँ से अभी हम लोग लेंगे धुले। तो पिछली बार मैं अभी गांव आया था रिसेंटली मेरे फैमिली के साथ, तो जहाँ पे गणेश जी का एक मंदिर है 7-8 किलोमीटर, इतना प्यारा मंदिर है। मन तो था जाने का, बट ये पेट्रोल का जो ब्रेक अगर नहीं हुआ रहता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन देयर। तो मेरे गाड़ी में अभी पेट्रोल आया कुछ 1000 रुपये का, हितेश की गाड़ी में आया 800 रुपये का, एंड निखिल की गाड़ी में आया वो 400-500 का। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ब्रेक वी विल बी टेकिंग एट धुले। तो यहाँ से 100 किलोमीटर है धुले, तो धुले जाने के बाद वी विल बी हैविंग समथिंग, तो वो एक हमारा मेजर ब्रेक रहेगा। हालांकि ब्रेक से बहुत सारे हुए, बट मेजर ब्रेक अभी तक कुछ हुआ है या कुछ खाया पिया है नहीं, तो हमारा जो ब्रेक रहेगा वो धुले में ही होएगा। So 9:30 on the clock and did 270 kilometers from मुंबई। तो अभी हम लोग है राइट नाउ, हम लोग अभी पहुँचे हैं मालेगांव में। सो मालेगांव फेमस फॉर ऑल दी स्पाइसेस। तो भाई साहब इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे, मसाले, मिर्ची एंड ऑल ये सारी चीज़ें। मेरे घर पे मेरे पूरे ख़ानदान में जितने भी सारे स्पाइसेस है वो मालेगांव से आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ से मेरा गांव जो है मनमाड़, जो मेरे मम्मी का गांव है, अराउंड 70 किलोमीटर्स है। तो हम लोग हर साल समर सीजन में यहीं आते हैं, एंड वी परचेस ऑल द स्टफ्स फ्रॉम मालेगांव ओनली। एंड हालांकि टाइम अभी हुआ है अराउंड 9:30 के आसपास ही, बट भाई साहब जैसे मालेगांव या मालेगांव के आगे अगर तुम आते हो इतना गर्मी मिलेगा, बल्कि अभी विंटर से इतना चटके लग रहे भाई सूरज देवता के, क्या ही बताओ, भपका लग रहा है भपका। और समर्स के टाइम पे यहाँ पर भूल के भी नहीं आना भाई लोग, चटके लगते से चमड़ी जल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ की आदत है, मैं आया हूँ काफ़ी बार मालेगांव मेरे भाई के साथ, उसका भी कुछ काम वाम रहता है, तो इसलिए नोन हूँ थोड़ा बहुत इस जगह से, एंड काफ़ी जगह भी एक्सप्लोर किया हूँ मेरे भाई के साथ यहाँ पर। एनीवेज अभी तो भाई चल रहे हैं
या ऐसी स्लो ट्रैफिक लग रही है। जैसे जैसे मैंने कहा था, जैसे टाइम निकल जाएगा वैसे पब्लिक बाहर आती जाएगी। एंड आज क्या बोलते हैं, वीकेंड भी नहीं है, आई मीन सैटरडे संडे भी नहीं है कि पब्लिक घर पे रहे। और गांव साइड पे अगर तुम देखोगे कि सारे लोगों के बिजनेस ही होते, तो यूजुअली सब शॉप पे, अपने खेतों में, अपने बागानों में सब लोग जाते ही है काम करने। तो ऑलमोस्ट हर घर का आदमी बाहर होता ही है। सो धुएं एंटर कर लिए और आते आते टाइम हो गया है 10:30। तो जब भी हम लोग निकले थे चांदवड़ से, तो अराइवल दिखा था अराउंड 11:10 का। तो अच्छा खासा टाइम हम लोग ने कवर किया, अराउंड 20-25 मिनट्स। तो एज आई सेड, तो यहाँ पे हमारा मेजर ब्रेक होएगा। और निशु को भी हल्की सी भूख लगी है और उसको नींद भी आ रही है। पता नहीं अभी उसका हेल्थ इशू नहीं देना चाहिए, वी आर प्रेइंग दैट ओनली कि उसको हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी जस्ट रुके थे 2 मिनट के लिए, थोड़ा फ्रेश हुआ, मुंह धो लिए एंड अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। ऑल राइट, ब्रेक ले लिया। तो धुए के जस्ट 1 किलोमीटर पहले हम लोग ने ब्रेक लिया। तो NH3 करके ढाबा है। तो खाने में हम लोग ने वेज कोल्हापुरी और पनीर की भाजी मंगाई है एंड 2 रोटी खा के वी विल बी हाइडिंग टुवर्ड्स उज्जैन। तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नीशू को थोड़ी सी ठीक नहीं लग रहा था, धूप लग गई उसको। तो नींबू पानी पिला के मे भी डिहाइड्रेशन हुआ रहेगा, इतना आदत नहीं उसको बैठने का। एनीवेज बाकी तो सब बढ़िया चल रही है राइड, कोई इशू नहीं चल रही है। अभी मस्त में खाएंगे पिएंगे, मस्त में गाड़ी अभी रेस्ट हो जाएगी। और भाई साहब धूप इतनी तेज़ लग रही, क्या बोलो, ऊपर से ब्लैक पहना तो चुभ रहे कांटे के जैसा। मस्त में अभी खाना खाएंगे एंड निकलेंगे जर्नी की ओर। निकल पड़े भाई ब्रेक से। तो 11:40 इन द मॉर्निंग। तो भाई एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि हम लोग कुछ खाने के लिए देखें, बट भाई साहब खाने का जो किचन का जो टाइमिंग है वो 1 बजे के बाद ही चालू होता है। कॉमन तो वही है, बट हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, बट नहीं मिला। तो हम लोग ने ऑर्डर किया था वड़ा पाव, पराठा एंड ऑल, वही खाए एंड निकल पड़े। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आई मीन जो नेक्स्ट हॉल्ट रहेगा वो है सेंधवा, 105 किलोमीटर यहाँ से। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 घंटे में पहुँचे, तो अराउंड मोटा मोटा 1-1.5-2 के आसपास पहुँच जाएंगे एंड वहाँ पे एक प्रॉपर सा लंच ब्रेक हो जाएगा। भाई का टशन तो देखो, भाई साहब क्या बिंदास खड़े, वाह वाह वाह। कॉन्फिडेंस हो तो ये भाई जैसा मस्त में लटक के अपने धुंधी में चल रहे। और गाड़ी पे भी थॉट ऐसा प्यारा सा लिखा है, फिर मिलेंगे। वाह बेटा वाह, फिर मिलेंगे। रीच्ड सेंधवा। तो जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। हितेश को सुसु आई, सबको प्यास भी लगी, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया। तो होटल गुजरात करके हम लोग रुके मस्त में। अभी MP आई गेस हम लोग अभी क्रॉस कर रहे, मे बी वो खालघाट करके जगह थी, वहाँ से MP स्टार्ट होता है। तो अभी तक की जो राइड है काफ़ी अच्छी है और मस्त चल रहे हैं। मोर 230 किलोमीटर्स फॉर उज्जैन। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि और 2 ब्रेक करेंगे 10-10, 20-20 मिनट का एंड मे बी 7:30 के आसपास हम लोग अभी पहुंच जाएंगे। तो अभी भी अराइवल दिखा रहा है 6:30। तो मोटा मोटा 1 घंटे का हम लोग लेट मार्क लग के चल ही रहे। तो आई होप अभी हम लोग ने जो एग्जीक्यूट किया है प्लान उसके मुताबिक चलेंगे। बस और 5 मिनट रुकेंगे एंड फिर सीधा मिलते हैं रोड पर। बैक ऑन दी बाइक आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक। तो हम लोग ने कर लिया अभी 418 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग और करेंगे 90 किलोमीटर के आसपास, विच इज धनौड़ या ऐसा कुछ तो जगह था, हितेश ने देखा। तो लास्ट ईयर 230 किलोमीटर है। सो वी हैव प्लान्ड एज दी 80 करके हम लोग किलोमीटर का जो ब्रेक लेने का सोचे। तो नेक्स्ट 80 किलोमीटर्स पे हॉल्ट लेंगे। तो दैट हॉल्ट विल बी रिगार्डिंग पेट्रोल एंड सुसु या पानी का ब्रेक। सो मस्त में एंजॉय करेंगे। बहुत सारे राइडर्स जा रहे हैं उज्जैन, ये सारे जितने भी आगे देख रहे हैं सारे उज्जैन जा रहे हैं। तो अभी बस मजा करेंगे, राइड करेंगे और एंजॉय करेंगे जर्नी को। हो क्या ही प्यारा नज़ारा। हाँ, पता नहीं कौन सी रिवर रहेगी, अगर किसी को पता रहेगा तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कौन सी रिवर है।
बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। अभी थोड़ी बीच में एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था, आई डोंट नो छोटा था कि मोटा, लेकिन बहुत सारी पब्लिक थी इधर, आई गेस किसी को कुछ हानि ना हो, तो उस मौके पर अपने दोस्त लोग आगे निकल गए, मैं थोड़ा अटक गया वो पब्लिक के बीच में। एनीवेज आगे जाके रुकेंगे। अभी 495 किलोमीटर हो गया और 40 किलोमीटर पे ऐसे भी हॉल्ट लेना ही हमको, तो कोई नहीं, दोस्त लोग रुक जाएंगे अपने, हितेश और निखिल, और राइड का तो लुत्फ तो उठा ही रही है, मस्त में नज़ारे। तो भाई बात अब ऐसी है कि हम लोग हो गए आगे पीछे, तो डिसाइड हुआ था पहले धमनोड़ रुकने का, देन वी डिसाइडेड कि वी विल डू 120 किलोमीटर्स। तो मेरे ओडोमीटर के हिसाब से अगर 537 किलोमीटर होते तो 120 होते, तो अभी मेरे मीटर पे है 529 किलोमीटर्स। तो मोरावर 8-10 किलोमीटर करके मुझे रुकना चाहिए था, लेकिन भाई लोग धमनोड़ में रुक गए। तो अभी मोटा मोटा कुछ 15-20 किलोमीटर के फ़र्क से मैं थोड़ा आगे हूँ। तो जैसे ही 537 किलोमीटर ऑन दी ओडोमीटर होगा या कोई पेट्रोल पंप आएगा तो मैं वहाँ पे रुकूँगा। माँ आशापुरा की पावन नगरी मानपुर में आपका स्वागत है। तो भाई साहब अपन पहुँच गए अभी मानपुर। तो मैंने उन लोगों को बोला था मानपुर में अभी जो भी पहला पेट्रोल पंप लगेगा तो वहाँ पे अपन रिफ़िल करेंगे। अभी जस्ट मेरे को रिफ़िल पे रिजर्व आया था, तो ये रहा मानपुर। तो आ गया जी एचपी पेट्रोल पंप जस्ट मानपुर छोड़ के ही। तो यहाँ पेट्रोल भरते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि आगे फूड कोर्ट में रुकना है कि नहीं। चलो। सो फाइनली डिसाइडेड टू स्टे बैक एट पेट्रोल पंप। तो मैंने जस्ट मैसेज डाला एंड लाइव लोकेशन भी भेज दिया हितेश को। तो अभी टाइम हो गया है अराउंड 3:30। भाई साहब मस्त में राइड करके बैठे हैं, अभी रेस्ट कर रहे। उन्होंने जब तक मैं राइड कर रहा था उन्होंने रेस्ट किया। अभी इट्स नाउ माई टर्न। तो 1200 रुपये का पेट्रोल आया। तो एमपी में पेट्रोल भाई 104 रुपये कुछ ज़्यादा है अपने से, 103, तो यहाँ पे 107 है। कोई नहीं, अपने दोस्तों का भी वेट करेंगे आने तक का, एंड यहाँ से फिर सीधा आई गेस नॉन स्टॉप ही करेंगे लास्ट के कुछ 120-130 किलोमीटर। ऑल राइट, तो आ गए अपने भाई लोग। तो कुछ 5-10-15 मिनट में आ ही गए। उन लोगों ने बोला था कि हमने देखा आवाज़ भी थे, बट मैंने नहीं सुना। कोई नहीं, अभी यहाँ से कुछ 102 या 103 किलोमीटर उज्जैन, तो मोटा मोटा 2 घंटा लगेगा। 6 साढ़े 6 तक, मतलब गूगल आंटी के हिसाब से आधा घंटा पहला, अगर कुछ छोटा मोटा ब्रेक भी होता है तभी भी मोटा मोटा 7 के आसपास हम लोग उज्जैन टच हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की, एंड हितेश की दाद देनी चाहिए कि भाई उसका फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड है एंड उसके बावजूद भी इतनी मस्त बाइक चला रहा है। एंड उससे भी अच्छी चीज़ है द पिलियन निशु भाई साहब, हेड्स ऑफ टू हर। हेल्थ भी ठीक नहीं थी, बीच में चक्कर भी आई थी, भूख लग रही थी, खाना पीना सब होने के बावजूद भी नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और लास्ट के 100 किलोमीटर करने में अभी कोई हर्ज नहीं है। सो स्लाइड चेंज इन द प्लान। तो अभी हम लोग है पीतमपुर में, एंड हाल ही में रील वायरल हुई है पीतमपुर के हनुमान मंदिर, तो वो विजिट करने का प्लान था मेरा और हितेश ने। हम लोग ने मन बनाया था कि हम जाएंगे, बट अगर टाइम के हिसाब से अगर प्लान था तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। एंड यस, वी आर ऑन टाइम, तो वी विल डेफिनेटली गो एंड विजिट दैट टेम्पल एज वेल। तो बस अभी मैप लगाया भाई ने, बस उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं अभी गड़बड़ क्या हो रही है। गूगल आंटी, गूगल आंटी, गूगल आंटी। हाँ, मस्त वाला गांव का रास्ता मिल गया अभी। तो बात ये हुई कि पीतमपुर का जो हम लोग को जाना था वाया इंदौर, तो वो प्लान कैंसिल किया। लोकल्स को पूछा तो दे सेड कि पूरा ट्रैफिक जैम की वजह से तुमको लेट हो जाएगा। सो दे सजेस्टेड दिस रोड, जो कि गांव से एयरपोर्ट होके कुछ बोला उन्होंने, हितेश को बताया है। सो वो आगे लीड कर रहा है, उसके पीछे है निखिल, एंड मैं बीच में। इतना भयानक वाला ऑफ रोडिंग था, क्या ही बताओ। हल्का सा पीछे का टायर स्किड हो गया, थोड़ा डर लग गया, बट मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस अभी लास्ट के कुछ 70-80 किलोमीटर बचे। बस ये गांव वाला रास्ता बोला भाई निकाल लो, देन तुमको पक्का वाला पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है वो क्लियर आउट करके मेन रोड पे टच कराएगा।
जैसे जैसे शाम होते जा रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ते जा रही है भाई साहब। जैसे इंदौर सिटी के बाहर आउटस्कट से हम लोग जा रहे हैं तो मेन हाईवे भी देखो कितना स्लो ट्रैफिक पे चल रहा है। जहाँ से अभी अंदर अंदर से आए वो तो इतना भरा था क्या ही बताऊँ। अभी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर हमको स्ट्रेट जाना है एंड देन एक कोई तो जगह बताई वो आगे निखिल चल रहा है, उधर से हमको लेफ़्ट लेना है टू उज्जैन। तो मोटा मोटा हम लोग को और 1-1.5 घंटा लगेगा अगर ट्रैफिक मिल गई तो वी कांट से एनीथिंग कि कितना टाइम लगेगा आगे। बट वी आर होपिंग कि 7 बजे तक हम कैसे भी करके उज्जैन पहुँचे एंड वी विल बी डिसाइडिंग कि घर पे जाने के बाद कितना टाइम बचता है एंड एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मिलता है तो वी विल एक्सप्लोर दैट। हाँ भाई, इवनिंग टाइम का नतीजा पूरा जैम। पिछले 4-5 किलोमीटर गए हमारे ऐसे ही। मेन हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से काम चालू के वजह से ट्रैफिक लग गई। कोई नहीं, ये इतना सा ही है, आगे पीछे बोले कि ये जो लंबा ब्रिज है उतना ही ट्रैफिक है, कोई नहीं हो जाएगा। अभी फाइनल 37 किलोमीटर्स टू उज्जैन। तो जस्ट अभी हम लोग देवास से अभी लेफ़्ट लेंगे एंड हितेश भाई हमारा आ रहा है सो वी आर वेटिंग फॉर हिम। तो लास्ट के कुछ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी होटल पे तो हमारे जो फ्रेंड्स आए हैं वो ऑलरेडी बस से मॉर्निंग में पहुंचे थे तो उन्होंने होटल सब चेकिंग कर लिया। सो जस्ट वेटिंग फॉर हितेश। जैसे हितेश आता है एंड वी विल सी यू इन उज्जैन। Here we go, फाइनली वी रीच उज्जैन। तो जस्ट 3 किलोमीटर होटल है यहाँ से, तो ये ब्रिज के अंदर महाकाल नगरी फाइनली पहुँच गए एंड टाइम हो गया एग्जैक्ट 6:59। तो 6 मिनट का मोटा मोटा हम लेट हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गूगल आंटी ने अगर नहीं फटकाया रहता तो भाई हम लोग आज गूगल आंटी को हरा देते। भाई अगेन पिछले सूरत वाली राइड पे भी मैंने बोला गूगल आंटी पे मत भरोसा रखो, अभी भी बोल रहा है मत ट्रस्ट करो, लोकल्स को पूछो, परफेक्ट रूट बताएंगे भाई तुम लोगों को। एनीवेज अभी जाते फटफट फ्रेश होते हैं एंड आइटिनरी सोचते क्या करना है। आज अगर कुछ मंदिर के दर्शन हो सके तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट एंड देन मॉर्निंग का आइटिनरी वी विल सी अकॉर्डिंग टू इट। अरे माझ्या एका टाइमला पायात पटकन गोळाला आम्ही दोन्ही पाहिजे अशी दिली. Happy birthday dear birthday to you. Happy birthday dear Nishi. बोलने लगी. आगे तो बोलने लगी. हाँ बड़ी बोलने लगी. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम उज्जैन। तो मॉर्निंग के अभी बजे है 5 तो मैं उठा हूँ। यहाँ पे निखिल सोया है, यहाँ पे सोया है हितेश। तो अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है। सो अभी आज का जो स्केड्यूल है इट विल बी लाइक हम लोग अभी जा रहे काल भैरव मंदिर बिकॉज यहाँ पे बहुत रश है एंड रील पे भी देख रहे भाई लोग बोल रहे कि जितना सुबह जाओगे उतना जल्दी अच्छा है। सो वी हैव डिसाइडेड टू प्लान लाइक वी विल गो विजिट काल भैरव मंदिर, देन वहाँ से आएंगे महाकालेश्वर। भाई रात को जो कड़ाके की ठंड थी, अराउंड 8-9 टेम्परेचर था एंड अभी भी 8 है। तो फटफट मैं नहाता हूँ, इन दोनों को उठाता हूँ, वी विल गेट रेडी एंड फिर मिलते हैं।